हे राजी, क्या हो गया तुम्हें? मैं यहाँ यही सोच रही थी। क्या? तुमने डायलॉग मारा ना, खाया हुआ पचाने के लिए हर एक को अपना अपना समय चाहिए होता है। हाँ। तो हमें क्यों उनके पचने का इंतजार करना चाहिए? हमारी हिम्मत के बराबर हमें चलना चाहिए ना। राजी, एक इम्पोर्टेंट डील है, मैं करके आता हूँ। इसे दो। राजी, कमीशन लेने के लिए ही तुम ध्यान से काम करते हो। ठीक है, अभी मुझे क्या करना बताओ। अभी यहाँ से जाओ, उसका पैर पकड़कर गला पकड़कर बाहर फेंको, या तुम जहर पीकर मर जाते हो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन घर आते समय पेपर पर साइन लेकर ही आना, समझ गए ना? अभी का मतलब अभी है क्या? हाँ, समझ गया। अरे क्या कर रही हो? कॉफी वहीं पर पी लेना, लेकिन पेपर घर पर आना चाहिए। क्या सोच रहे हो खड़े होकर? वो इस समय उसकी दूसरी बेटी वहाँ होगी, इसीलिए। क्यों? वो रहे या ना रहे, उसका सामना करना या फिर उसके जाने तक इंतजार करना, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन जब तक काम ना हो घर लौटकर मत आना। ठीक है। फोन मेरा। ये लो, जाओ। मॉडल क्वेश्चन पेपर वाली फाइल कहाँ है? क्या हुआ बेटी, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो तुम? ये क्या है माँ? हाँ, क्या है ये? घर के कागजात जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है क्या? बिना तुम्हारे जाने ये यहाँ कैसे आ सकता है? ये आपका घर और होटल से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा साइन करके देने के लिए गोपाल ने कहा था क्या? ये कागजात तुम्हें कहाँ से मिले स्नेहा? माँ सच बताओ, ये उसने ही दिया है ना? हे भगवान, पैसों के साथ साथ ये कागजात भी चोरी हो गए थे, तो अब ये कौन से कागजात हैं? माँ मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता स्नेहा।
ये तुम्हें कहाँ से मिले? कमरे से मिले। मैंने ही वहाँ रखे थे। माँ जी, मंदिर जाने के लिए कार तैयार करने के लिए कहा था ना, तैयार है माँ जी। नहीं गोविंद, किसी और दिन जाएंगे। ऐसा क्यों माँ? मंदिर जाना तो तुम कभी भी नहीं टालती हो ना। मेरा दिल नहीं कर रहा है। माँ, मंदिर जाना टालना नहीं चाहिए। अब भी उस कंप्लेंट के बारे में सोच रही हो क्या? माँ, जब मन उदास हो तो मंदिर जाना चाहिए, ऐसा तुम कहती थी ना। अब तुम ही मंदिर नहीं जाओगी तो कैसे चलेगा? हाँ भगवती, कभी भी मंदिर जाना टालना नहीं चाहिए। लेकिन जी, वो कौन है जिसने मेरे कांति की कंप्लेंट की है? ये जाने बगैर मैं नहीं रह सकती। वो जो भी हो माँ जी, जरूर मिल जाएगी। माँ जी, मैं रुद्रा से बात करूंगा। वो कौन है ये पता चलते ही मैं आपको बता दूंगा। आप तो बस मंदिर के लिए जाइए। हाँ माँ, चलो ना जाकर आते हैं। आपने भी कुछ मन्नत मांगी है ऐसा लगता है दीदी। ठीक है जी, मैं आप और वसु जाकर आते हैं। माँ, और भैया का क्या? उसे यहीं रहने दो। हमें वैसे भी महाशिवरात्रि के पूजा में जाना है ना। अभी सिर्फ हम जाकर आते हैं। माँ ने कह दिया ना, जाओ बहना, मंदिर जाने की तैयारी करो। दीदी, ये पेपर्स आपने रखे थे? लेकिन इसके बारे में माँ कुछ नहीं जानती। ये कौन से कागजात है सहाना? और ये आए कहाँ से? पिताजी ने दिए माँ। वो यहाँ पर आया था क्या? वो घर आया था क्या दीदी? नहीं, मैं जब टेलरिंग क्लास के लिए जा रही थी तो रास्ते में दिया उन्होंने। तो ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई दीदी? मैं बताने ही वाली थी तुम्हें, लेकिन उस दिन सुमा उनके कार में गई थी तो तुम कितना गुस्सा हो गई थी उस पर, इसलिए तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। मुझे माफ कर दो। दीदी, ये दोनों एक बातें नहीं है।
इतनी बड़ी बात आपने मुझसे कैसे छुपा कर रखी? और उसकी हिम्मत कैसे हुई ये पेपर्स देने की? स्नेहा, तुम उस पर मत चिल्लाओ बेटी। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ माँ। दीदी आप बताओ, रास्ते में ये पेपर्स देने के बाद उसने क्या कहा आपसे? मेरी कसम है आपको। अब बताओ। $10 लाख के लिए तुम्हारा मान सम्मान सब नीलाम करने बैठे हैं। अगर तुमने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। क्या कहा? साइन नहीं किया तो वो मर जाएगा, ऐसा कहा उसने? स्नेहा, माँ तुम तो चुप ही रहो। उसका प्लान क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले सुमा को कार से ड्रॉप किया, फिर दीदी को इमोशनल ब्लैकमेल किया उसने। वो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं कर सकता है माँ। छोटी माँ भी मुझसे यहाँ बात करने के लिए आई थी स्नेहा। छोटी माँ आई थी? राजेश्वरी छोटी माँ। तुम कब से उसे इतनी इज्जत देकर बुलाने लगी दीदी? कब आई थी वो राजेश्वरी? पिताजी ने जिस दिन ये कागजात दिए थे ना, उसी रात को आई थी। नहीं, अब हम चुप नहीं रहेंगे दीदी। चलो। अरे स्नेहा, रुको। स्नेहा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। चुपचाप चलो दीदी। स्नेहा, स्नेहा, अरे स्नेहा, रुक जाओ बेटी, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। माँ जाने दो हमें। अरे हाथ छोड़ो, चलो अंदर। माँ मैंने कहा ना अंदर जाओ। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। सुमा, माँ को अंदर लेकर जाओ तुम। क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी? उनके घर के सामने जाकर चिल्लाओगी क्या? उससे क्या होगा बेटी? उनका गुस्सा और बढ़ता जाएगा। किसी और तरीके से इस घर को छीनने का षड्यंत्र रचेंगे वो लोग। ये सब छोड़ो ना स्नेहा, हम सोचेंगे कि इस बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। छोड़ो ना। ऐसा नहीं होगा माँ। मैं वहाँ पर सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं जा रही हूँ। हमें दोबारा परेशान ना करे इसी वजह से जा रही हूँ, और ये समझा कर ही आऊंगी। स्नेहा, मेरी बात तो सुनो। अगर हम अभी वहाँ जाएंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। मैंने ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं बताए क्योंकि मैं जानती थी कि यही सब होगा, और इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। स्नेहा, माँ की बात मान लो ना, छोड़ो ना ये सब। बिल्कुल नहीं, मैं तुम दोनों को भी देख रही हूँ। मैं अगर वहाँ पर जाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कह रहे हो आप लोग? आप दोनों उससे इतना डरते क्यों हो? लेकिन ये दोनों कब नहीं डरे हैं दीदी? तुम जाओ दीदी और जाकर अच्छे से सुना कर आओ। तुम अंदर जाओ। 4 किताबें क्या पढ़ ली? अपने आप को होशियार समझने लग गई? व्यवहार अलग बात होती है। स्नेहा, मेरी बात मान लो ना बेटी, इस बात को यहीं पर छोड़ दो। यही बात है, यही बात वो लोग चाहते हैं माँ। उसने सुमा और दीदी को बहकाने की कोशिश क्यों की? क्योंकि अब ये दोनों उसको सपोर्ट करेंगे। तुम तो वैसे भी उसका सामना नहीं करती हो, फिर तुम तीनों एक हो जाओगे। अगर मैं कुछ करूंगी तो तुम लोग मुझे रोकोगी, फिर वो बच जाएगा। और यही वो चाहता है। देखो माँ, हमारा घर तोड़ने की कोशिश अगर कोई भी करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बस आओ दीदी। स्नेहा, छोड़ो। नहीं, छोड़ो ना बेटी, जाने दो। हे भगवान, अरे देव। स्नेहा, स्नेहा रुक जाओ ना, मेरी बात तो सुनो। स्नेहा, रुक जाओ ना।
चलो ना घर चलते हैं। मैं जाकर आता हूँ। ए गोपाल, गोपाल कृष्णा, यहाँ आओ। स्नेहा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। राजी, वो घर तक आ गई है, जाकर पूछो कि क्या बात है। हे, तुम मर्द नहीं हो क्या? सबसे मुझे ही बात करनी पड़ेगी। जाओ जाकर उनसे बात करो, जाओ। मेरी बहनों से छुप छुप कर बात करने की हिम्मत है तुम में? अब मेरे सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते हो? ए काली, तू ही जाकर पूछना कि क्या बात है। ओह, मुझसे नहीं हो पाएगा। आओ, मैं भी आती हूँ। वो क्या बात करती है मैं भी देख लेती हूँ। आज वो रहेगी या फिर मैं रहूंगी। ए राजी, तुम मत जाओ। तुम जाओगी तो महाभारत हो जाएगी। मैं ही जाता हूँ। तो फिर जाओ और बात करो मर्द की तरह। बाहर आ रहे हो? आओ। तुम्हें अचानक से हमारे घर वालों पर प्यार उमड़ रहा है क्या? चिल्लाओ मत, अंदर आ जाओ, बात करते हैं। ऐसा क्यों? तुम्हारे आस पड़ोस वाले सुन लेंगे क्या? लेकिन तुम रास्ते पर खड़े होकर मेरी दीदी से बात कर सकते हो। दीदी, बोलो दीदी, इसने आकर तुमसे बात की या नहीं? वहाँ क्या देख रहे हो? ये सब हरकतें करने के लिए तुम्हें राजेश्वरी ने कहा था क्या? पद्मा या स्नेहा से बात करूंगा तो काम नहीं बनेगा? जो भोली भाली है उसे अगर कहोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ऐसा कहा उसने? ध्यान से सुन लो। पद्मा की तीनों ही लड़कियां शिव भगवान के त्रिनेत्र जैसी हैं। घर की तरफ आंख भी उठाई ना तो भस्म हो जाओगे। क्यों रे, चुप हो तो मुझे सुनाई ही जा रही हो। क्या हुआ, मुंह में दही जम गया है? ये जिस तरह से बात कर रही है ऐसा लग रहा है कि हम इनसे भीख मांग रहे और इनके पीछे पड़े हुए हैं। जो हुआ है वो बताओ, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए। स्नेहा चलो ना चलते हैं, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। देखो देखो, ये कहते ही कैसे पीछे हट रहे हैं। राजी चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो बात करके मरो। स्नेहा चलो ना चलते हैं। दीदी रुको, क्या कह रही हो? कौन पीछे हट रहा है? मैं यहीं पर खड़ी हूँ, जो कहना है तो मुझसे कहो। एक बार भिखारियों को भी मना कर दो तो वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक तुम लोग हो, इज्जत मर्यादा कुछ भी नहीं है तुम लोगों में। अगर एक बार मैंने सोच लिया ना तो तुम लोगों पर आईपीसी सेक्शन 441 क्रिमिनल ट्रेसपास का केस डाल सकती हूँ, समझ गई ना? स्नेहा, ऐसा क्या हो गया कि तुम जो इतना चिल्ला रही हो? मैंने तो बस सहाना से ऐसे ही बात कर ली। अगर ऐसे ही बात कर रहे थे तो सहाना को ये पेपर सिग्नेचर करवाने क्यों कहा? बीच रास्ते में रुकाकर दीदी की इच्छा ना होने पर भी उससे बात करने के लिए आईपीसी सेक्शन 268। क्या रे, ये सब बोलकर हमें डरा रही हो क्या? सिर्फ डराने के लिए मैं ये सब नहीं कह रही हूँ, सच में करके दिखा भी दूंगी। इतने दिनों से माँ का चेहरा देखकर सोचा जाने देती हूँ, इसलिए चुप थी। अब चुप नहीं रहूंगी। तैयार
हो तुम लोग? तुम्हारा भाई और तुम्हारा ये पति तीनों कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सब पर ऐसा केस फाइल करूंगी कि तुम लोग याद रखोगे। चलो दीदी। उस राजेश्वरी का अच्छे से भूत उतार कर आएगी दीदी। बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करने वाली माँ कहलाती है, उसमें संयम भी होना चाहिए। लेकिन वही बच्चे बड़े होने के बाद वो संयम ही माँ के लिए दुश्मन बन जाता है। मैं हूँ उसकी साक्षी। हे देवी माता, मेरा उनसे 10 लाख रुपया लेना और फिर वो खो जाना, अब तक तो स्नेहा को सब कुछ पता चल गया होगा, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं, छुपा कर रखा, तो उसे कितना दुख होगा। लेकिन मैं क्या करती। माँ, दीदी आ गई। दीदी, क्या हुआ? अब वो हमारे घर के मामले में बिल्कुल नहीं आएगी ना? चुप रहो ना तुम। अभी से वो लोग हमें परेशान नहीं करेंगे, ये बात तो पक्की ही है। क्या हुआ? चंद्रू भैया अभी तक क्यों नहीं आए? चंद्रू? मैंने उन्हें आने के लिए कहा था। क्या हुआ वहाँ पर? स्नेहा को अब भी सारी बातें पता नहीं चली। कौन सी बातें? आ ही गए भैया। चंद्रू को क्यों बुलाया इसने? इसने उन लोगों को केस करने की धमकी दी है माँ, इसलिए चंद्रू भैया को यहाँ बुलाया है। अरे रे, क्या? भैया क्या हुआ स्नेहा, तुरंत आने के लिए कहा? अंदर आओ भैया, बताती हूँ। आओ। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। बैठो भैया। सुमा, पानी लेकर आओ। बोलो स्नेहा, क्या हुआ? क्यों तुरंत आने के लिए कहा तुमने? इतने दिनों से हम जिस काम को टाल रहे थे, अब उस काम को करने का समय आ गया है भैया। आखिर करने क्या वाली हो तुम? इस प्रॉब्लम का हल अब कानूनी तरीके से ही होगा माँ।